बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रेड 4 का इंग्लिश पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेड 5 की इंग्लिश हमने स्टार्ट की है। फर्स्ट 2 यूनिट्स पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आज हम यूनिट नंबर 3 को रीड करेंगे। तो चलते हैं ग्रेड 5 की इंग्लिश की तरफ। ये है इंग्लिश ग्रेड 5। इसके यूनिट नंबर 1 पेशेंस पर हम वीडियो बना चुके हैं। यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। अब है हमारे पास यूनिट नंबर 3 वुमेन एज रोल मॉडल्स, खवातीन बहैसियत मिसाली शख्सियात। अगर आप इस यूनिट को रीड करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट फीमेल पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिनमें जिक्र किया गया है मिस फातिमा जिन्ना का, डॉक्टर रुतफाओ, आरफा अब्दुल करीम रंधावा और समीना ख्याल बेग का। इसमें इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ्स आपको दी गई हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। इसके अलावा आपको इनकी ओरिजिन और इनकी प्रोफेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप इस यूनिट की डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं इस यूनिट पर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इस यूनिट में आपको जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो हैं टेंसेस पर। टेंसेस कहते हैं जमानों को। हमारे पास 3 जमाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल। यहाँ पर हम एमसीक्यूज में टेंसेस को रीड करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये किस टेंस के बारे में बात की जा रही है और मैं आपको उस टेंस का फॉर्मूला भी बताऊंगी। तो एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। अब इसमें ऑप्शंस हैं प्लेइंग, प्ले, एम प्लेइंग, एम प्ले। अब अगर आप सेंटेंस को देखें तो इसमें बात की जा रही है रूटीन की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास एक ऐसा टेंस है जिसमें हम रूटीन की बात करते हैं, यानी आदतन जो काम हम करते हैं उसका जिक्र किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, फिर हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वो है प्ले। इसमें हमारे पास जेरेंट फॉर्म है, इसमें एम और जेरेंट फॉर्म है, इसमें बेस फॉर्म के साथ एम आया है। आप सेंटेंस को रीड करें, आई प्ले टेनिस एवरी संडे, कि मैं हर संडे को टेनिस खेलती हूँ। ये हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसमें बात की जाती है रूटीन पर। नेक्स्ट, डोंट मेक सो मच नॉइज, अलीना डैश टू स्टडी फॉर हर एनटीएस टेस्ट, कि इतना शोर मत करो कि अलीना अपने एनटीएस टेस्ट की तैयारी, ट्राई, ट्राइज, ट्राइड, इज ट्राइंग। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है दैट डोंट मेक सो मच नॉइज, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्शन है वो इन प्रोग्रेस है, यानी वो अभी चल रहा है। तो इसीलिए हमें आइडिया हुआ कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और अलीना हमारे पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे और बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी यानी जेरेंट फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि शोर मत करो, अलीना अपने एनटीएस टेस्ट की तैयारी करने की कोशिश कर रही है। ये है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, असद डैश हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग क्या है? रूटीन दिखाई जा रही है, जैसे हमने एमसीक्यूज नंबर 1 में रीड किया था। तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बेस फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर असद हमारे पास सिंगुलर है, तो जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्लीन्स। असद क्लीन्स हिज टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, सॉरी शी कांट कम टू द फोन, शी डैश अ बात। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो जाहिर कर रहा है कि जो एक्शन है वो अभी भी परफॉर्म किया जा रहा है, शी डैश अ बात। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, शी है, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे और हम लगाएंगे हैविंग।
she is having a bath. Sorry, she can't come to the phone. She is having a bath. Next, how many students in your class dash from Peshawar? कि आपकी क्लास में कितने तालिब इल्म पेशावर से हैं? अब ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जो सब्जेक्ट है ये आप देख सकते हैं प्लूरल यानी जमा है, तो इसमें हम बेस फॉर्म लगाएंगे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कम्स, कम, केम, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास कम फ्रॉम पेशावर? नेक्स्ट, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते हैं। अब यहाँ पर हैबिचुअल यानी आदतन एक बात बताई गई है, एक रूटीन बात बताई गई है, तो हम बेस फॉर्म लगाएंगे। बेबीज हमारे पास प्लूरल है तो हम बेस फॉर्म लगाएंगे। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते हैं। नेक्स्ट, आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, दिस वन डज नॉट वर्क प्रॉपरली एनी मोर, कि मेरा ख्याल है कि मुझे एक नया कैलकुलेटर चाहिए, ये अब सही काम नहीं कर रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस से हमें आइडिया हो रहा है कि प्रेजेंट नीड और प्रेजेंट ओपिनियन की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है उसको रीड करें तो हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर नेगेटिव यूज किया गया है जिसमें हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम बेस फॉर्म लगाएंगे। नीड्स, नीडेड, नीड, एम नीडिंग। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। I think I need a new calculator. This one does not work properly anymore. Next, sorry you can't borrow my pencil. I am using it myself. अब ये blank already fill है, इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन डी भी। अगर am using है तो फिर ऑप्शन डी, और अगर सिर्फ using है तो फिर ऑप्शन बी। दोनों इसमें करेक्ट हैं। असल में ब्लैंक ऑलरेडी फिल है और ये टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जब सेंटेंस में आया है दैट आई एम यूजिंग, यानी ये अभी की बात की जा रही है कि जो काम है, जो एक्शन है वो अभी भी परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज, रिंग्स, रिंग, इज रिंगिंग, नन ऑफ दीज। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इज रिंगिंग, कि फोन बज रहा है, क्या आप इसे उठा सकते हैं बराए करम। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 874 की तरफ। नेक्स्ट, आई डैश सी यू टुमारो, विल, गोइंग टू, एम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, विल। आई विल सी यू टुमारो, और ये हमारे पास टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि इसमें हमारे पास विल आया है तो विल हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। नेक्स्ट, शी डैश फिनिश्ड लंच बाय द टाइम ही अराइव्ड। अब अगर हम इसमें अराइव्ड को देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हैज, हैड, वाज, डिड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा हैड। She had finished lunch by the time he arrived, कि इसने खाना पहले ही खत्म कर लिया था जब वो आया। Next, what time dash he usually get up, कि वो उमूमन किस वक्त उठता है। अब यहाँ पर रूटीन की बात की जा रही है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ही है, ही हमारे पास सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। What time does he usually get up? Next, they dash getting ready when she arrived. अब यहाँ पर अगर हम अराइव्ड को देखें तो हमें मालूम हो रहा है कि एक ऐसे एक्शन को बयान किया जा रहा है जो एक खास वक्त में हो रहा था, यानी ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट है और उस टाइम भी वो एक्शन जारी था, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दे है। दे हमारे पास प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। They were getting ready when she arrived. Next, what time dash the plane leave? अब यहाँ पर प्लेन की टाइम का पूछा जा रहा है कि प्लेन कब जाता है, तो इसमें रूटीन की बात की जा रही है। प्लेन हमारे पास सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे। What time does the plane leave? कि प्यारा किस वक्त रवाना होता है। Next, she dash have finished the work by the time you get back. अब इसमें अगर हम देखें by the time you get back, इसमें हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है
कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा विल। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द टाइम यू गेट बैक, कि जब तक तुम वापस आओगे वो काम मुकम्मल कर चुकी होगी। नेक्स्ट, वी डैश सिटिंग ऑन द बीच दिस टाइम नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर है दिस टाइम और नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात की जा रही है, यानी ये फ्यूचर टेंस है, और दिस टाइम यानी बात की जा रही है कि अगले हफ्ते इस वक्त। तो ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विल बी। We will be sitting on the beach this time next week. Next, dash you had lunch yet? ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो उन एक्शंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूदा लम्हे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैव। हैव यू हैड लंच yet? नेक्स्ट, दे डैश एंजॉय वेस्टिंग टाइम। अब ये प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव एक्शन की बात की जा रही है। दे आया है तो हम इसके साथ डोंट लगाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है, दे डोंट एंजॉय वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स डैश अलाउड टू गो ऑफ कैंपस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अब यहाँ पर एक रूटीन की बात की जा रही है कि स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हम आर नॉट लगाएंगे यानी अरंट। The students aren't allowed to go off campus during school hours. Next, she dash thinking very clearly when she had the accident. अब यहाँ पर past action की बात की जा रही है, तो हमारे पास correct option होगा don't, didn't, weren't, wasn't. She wasn't thinking very clearly when she had the accident, कि जब उसके साथ हादसा हुआ तो वो बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं सोच रही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट, आई डिडंट फील वेरी वेल यस्टरडे, आई डैश ईट एनीथिंग, कि कल मेरी तबीयत नासाज थी, मैं कुछ भी नहीं खा सकी। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कैन नॉट, कुडंट, मस्ट नॉट, शुड नॉट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुडंट। I didn't feel very well yesterday. I couldn't eat anything. अब जो couldn't है ये past disability को शो कर रहा है। Can not हमने इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि वो present tense को शो करता है, जबकि यहाँ पर हमने past inability की बात की है। Next, you dash look at me when I am talking to you. इसमें हमारे पास correct option है option B, should. You should look at me when I'm talking to you. अब यहाँ पर express advice और obligation की बात की जा रही है या किसी ऐसी बात की कि वो आपसे expect किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास correct option है should. Next, I was using my pencil a minute ago. It dash be here somewhere. Can, could, must, would. Correct option है option C, must. I was using my pencil a minute ago. It must be here somewhere. अब must हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि ये strong certainty को शो करता है, यानी यहाँ पर बात की गई है कि मैं अभी 1 मिनट पहले ही पेंसिल यूज कर रही थी। तो यहाँ पर सर्टेनिटी है कि पेंसिल जरूर यहीं कहीं पर मौजूद होगी, तो हमने मस्ट का ऑप्शन मार्क किया है। नेक्स्ट, आई रियली डैश ट्राई टू गेट फिट, मस्ट, मे, वुड, वुडंट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मस्ट। आई रियली मस्ट ट्राई टू गेट फिट। यहाँ पर जब रियली का वर्ड यूज हो गया है तो फिर इसके साथ हम मस्ट लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर नीड को दिखा रहा है। नेक्स्ट, डैश आई गो टू द बाथरूम प्लीज। अब जब प्लीज आया है यानी यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। शुड, मस्ट, वुड, मे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मे। अब परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब प्लीज का होना यहाँ पर परमिशन लेने को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, आई डैश टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज 2 years old। अब यहाँ पर एबिलिटी को शो किया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास कुड, शुड, वुड, मस्ट। ऑप्शन ए, कुड। आई कुड टॉक ऑलरेडी बिफोर आई वॉज 2 years old, कि मैं 2 साल की उम्र से पहले ही बात कर सकता था। नेक्स्ट, आई डैश हेल्प यू बट आई डोंट वॉन्ट टू। ऑप्शन है कैन, कुड, वुड, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुड। आई कुड हेल्प यू बट आई डोंट वॉन्ट टू, कि मैं मदद कर सकती हूँ लेकिन मैं मदद करना नहीं चाहती। नेक्स्ट,
डैश यू ओपन द विंडो प्लीज। अब यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट और परमिशन की बात आई है। शुड, मस्ट, शुड, कैन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैन। कैन यू ओपन द विंडो प्लीज। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप खिड़की को खोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई डैश मूव द टेबल, इट वॉज टू हैवी। ऑप्शंस हैं कुडंट, मस्ट नॉट, शुडंट, वुडंट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुडंट। अब कुडंट जो है ये पास्ट इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि उस वक्त वो काम मुमकिन नहीं था, बिकॉज इट वॉज टू हैवी, क्योंकि वो बहुत भारी था। लास्ट है, इफ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू डैश बीट मी बिफोर टू लॉन्ग। ऑप्शंस हैं कैन, कुड, विल बी एबल टू, मस्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विल बी एबल टू। अब यहाँ पर विल बी एबल टू का इस्तेमाल हमने क्यों किया है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी या एबिलिटी को, जो कि आ रही है कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से। यानी यहाँ पर सेंटेंस है कि अगर आप इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुझे जल्द ही हरा सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं, जिनमें हमने टेंसेस को रीड किया, हमने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को रीड किया, कुछ पास्ट टेंस और कुछ फ्यूचर टेंस। नीचे आप आंसर की देख सकते हैं, आंसर की बिल्कुल करेक्ट है। एक आंसर की आपको नहीं दी गई, ये मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।